Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be a 4 a.m. study vlog, yet productive study vlog. So make sure to watch the video till the end because it's going to be a super productive and helpful for you all. And if you don't know me, I am grade 11 PCM student. एंड रात में अपना हाफ ईयरली का फिज़िक्स का पेपर सॉल्व कर रही थी। मैं क्वेश्चंस देख रही थी थोड़े बहुत कैसे आए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट बना ली एंड उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मुझे पढ़ना था हिंदी, बिकॉज मॉर्निंग में उठ के मेरा हिंदी प्रायोरिटी रहती है क्योंकि मुझे हिंदी जल्दी याद नहीं होती एंड इसलिए सबसे पहले मैं उठ के हिंदी ही पढ़ती हूँ। एंड हिंदी में कुछ उद्देश्य टाइप का याद कर रही थी जो कि मैं 3-4 वीडियो से लगातार पढ़ रही हूँ एंड मुझे याद ही नहीं हो रहा भाई, ये पता नहीं क्यों याद ही नहीं हो रहा। तो बस मैं इसे ही रट्टा मार रही थी जैसे तैसे, बट आज एक कहानी का उद्देश्य याद हो गया फाइनली मुझे। एंड उसके बाद मैं अपनी कॉपी बंद करके अपने मन में बोल बोल के पढ़ रही थी। इससे मुझे पता चलता है लेकिन मैं कहाँ पर फंस रही हूँ एंड वो मैं देख के पढ़ती हूँ, तो इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं एंड ये हमें ज़रूर से करना चाहिए। इससे हमें पता चल जाता है किस लाइन में कहाँ पर फंस रहे हैं। इसको मैंने 4:23 तक करा था, आधे घंटे पढ़ा था। एंड उसके बाद मुझे एक उद्देश्य याद हो गया था। आई थिंक समय का याद हुआ था, प्रायश्चित का अभी भी नहीं याद हुआ है। प्रायश्चित का आधा मुझे याद हो गया, तो फटाफट से मैंने इसको टिक कर दिया अपनी टू डू लिस्ट में से। एंड उसके बाद अभी मुझे हिंदी संस्कृत पढ़नी थी, तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं बिकॉज मेरे स्कूल में अब रिवीजन चल रहा है एंड अब डांट खाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा हिंदी के पर्पज़ से, इसलिए मैं हिंदी पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे मैं श्लोक वगैरह पढ़ रही थी एंड इसको मैं यूट्यूब से पढ़ी थी। आई डोंट रिमेंबर द चैप्टर राइट नाउ। आई थिंक इट्स गीतामृतम जिसे मैं पढ़ रही थी एंड इसके श्लोक मैं पढ़ी थी यूट्यूब से एंड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पर भी। एंड कुछ श्लोक ऐसे थे जिसको मैंने पहले से पढ़ रखा था, तो मैंने बस उसको रिवाइज़ करा क्योंकि मेरे स्कूल में रोज़ अब संस्कृत पढ़ाई जा रही है, तो या उस वजह से मुझे पढ़ना पड़ता है अच्छे से क्योंकि मैम रैंडमली उठा के पूछ लेती हैं इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। उसके बाद थोड़ा बहुत केमिस्ट्री करा था। केमिस्ट्री में आई थिंक आई एम डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर, उसका आइसोमेरिज्म कर रही थी। मेरे स्कूल में केवल आइसोमेरिज्म ही कराया गया है और एक नॉमिनिकेचर कराया गया है, तो उसको बस मैं पढ़ के लिख रही थी। एंड पढ़ के लिखो, अगर कोई चीज़ याद नहीं होती तो इससे बहुत जल्दी याद हो जाती है। दीज आर द सम टेक्निक्स जिससे आप किसी भी चीज़ को जल्दी से याद कर सकते हो, बिकॉज जस्ट या तो टहल के पढ़ो तो याद होता है क्योंकि जस्ट बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा। एंड उसके बाद मैंने केमिस्ट्री डन कर दी थी, फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट में टिक करा। एंड टू डू लिस्ट में टिक करने पे बहुत रिलीफ मिलता है दैट यू कंप्लीटेड दैट टास्क। एंड उसके बाद मैंने फिज़िक्स स्टार्ट कर दिया था। फिज़िक्स में आई थिंक आई एम डूइंग द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का रिवीजन, या मैं क्या कर रही हूँ मुझे याद नहीं है इस क्लिप में, बिकॉज इट्स क्लिप ऑफ 14th ऑफ फ़ैब एंड मैं इसको आज 16th ऑफ फ़ैब को एडिट कर रही हूँ। तो होता है 2-3 दिन बाद आप भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे। एंड मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला एंड फैमिली फंक्शंस भी थे कुछ, तो इस वजह से मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। एंड फिर मेरे स्कूल का इतना होमवर्क मिल जाता है, प्रैक्टिकल फाइल का वर्क वगैरह वगैरह, बस इस वजह से मुझे एडिट करने में थोड़ा डिले हो गया। एंड हाँ, फिज़िक्स इज़ भाई बहुत टफ सब्जेक्ट लिटरली। मुझे इसके न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आ रहा है। ऑसिलेशन एंड वेव मोशन वाला चैप्टर मैंने बिल्कुल भी नहीं कर रखा है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मुझे वह बिल्कुल नहीं आता। एंड अब आई एम थिंकिंग कि मैं फाइनल मैराथन जो सेकेंड पार्ट था उससे वो कंप्लीट कर लूँगी। एंड उसके बाद यार आई एम डन विद फिज़िक्स एंड मैं फ़िज़िक्स में कर रही थी हाँ मोशन वाला, देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर। तो या उसके बाद मेरा इतना लेक्चर हो गया था एंड फिर इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया बिकॉज इंग्लिश में आज हमारा टेस्ट है स्कूल में एंड मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है। इसका जो बचा हुआ है मैं स्कूल से आके कर लूँगी बचा हुआ पोर्शन, तो या। एंड उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट में टिक कर दिया। उसके बाद मुझे इंग्लिश पढ़ने था। इंग्लिश में मैं पढ़ी हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सी और डी, आई थिंक इसमें से कुछ पार्ट था, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। तो मैंने फटाफट से उसको करा एंड मुझे जस्ट रिवीजन करना था बिकॉज लैंग्वेज मेरी थोड़ी नॉर्मल है, तो मुझे जस्ट रिवीजन करना था इसका। मैंने फटाफट से सेंटेंसेस पढ़े कुछ एंड देखा कि क्या कैसे चेंज होता है, बिकॉज द मेन थिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन दैट की मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए उस सेंटेंस का। सो बस इसीलिए उसको थोड़ा बहुत देखा एंड ये सब करते करते मुझे बज गए थे 6 एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ आउटसाइड। थोड़ी रेडनेस सी हो गई, जो हम इसे बोलते हैं आई थिंक अरुण बोलते हैं, जो सूरज से पहले आते हैं, मुझे हिंदी में पढ़ाया गया था। एंड आप देख सकते हो हवा हल्की हल्की चल रही है एंड अब हवा चलने लगी है इस मौसम में। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी थी अपने हाउस की, झाड़ू लगा दी थी
एंड ये मैं डेली बिल्कुल भी नहीं करती हूँ बिकॉज डेली मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं खुद ही 6-7 बजे उठती हूँ, लाइक जब स्कूल का टाइम हो चुका होता है बिल्कुल। एंड उसके बाद फटाफट से मैंने अपनी ड्रेस पहन ली स्कूल के लिए एंड पिया एक गिलास पानी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।